This question is from topic chemical reaction engineering. So first we will read the question. Reactant A decomposes into B and C enzyme in a well-stirred batch reactor. So this word is very important. Kinetics is given. This is important. If the initial concentration A is 0.02 and the XA value is 50%. Okay. So first word we will take out batch reactor. Okay. So we will write tau batch upon CA0 equals to 0 to XA dXA by minus RA. Okay. We will write like this. So if you see, minus RA value is given, so we will put all the values here. So it will be tau, we have to calculate. CA0 is given 0.02 equals to 0 to 0.5 dXA upon माइनस आर ए की वैल्यू कितनी गिवन है 0.01 CA अपॉन 0.05 प्लस CA, है ना। यहाँ तक आपका केमिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज था। इसके बाद आपका मैथमेटिक्स का नॉलेज आ जाएगा। दैट्स इट फ्रॉम CRE कंसेप्ट ऑफ व्यू, दैट्स इट यहाँ तक, ठीक है। अब टाउ ऑफ बैच आपको मैथमेटिक्स का नॉलेज यूज़ करना है। सो टाउ ऑफ बैच इक्वल्स टू 0.02 लिमिट 0 to 0.5, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे 0.05 प्लस CA dXA अपॉन 0.01 CA, कुछ इस तरह करेंगे। तो इसके बाद आ जाएगा 0.02 0 to 0.5, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 बाय CA dXA और इधर आ जाएगा 100 dXA। सेपरेट कर दिए, ठीक है। अब दोनों को अलग अलग इससे हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन अलग करो आप, दिस इज़ फर्स्ट पार्ट, इसका इंटीग्रेशन अलग से सेकेंड पार्ट। ओके, सो दोनों का इंटीग्रेशन करके वी विल फाइनली जो हमारा आंसर आएगा इट विल कम 4.47। ओके, 4.47 minute. Okay, so this will be tau of batch. Okay, तो इस तरह से हमने सॉल्व किए इसको। कुछ भी नहीं था, बस जो केमिकल का नॉलेज हमें यूज़ करना था, दैट इज़ बैच रिएक्टर की गवर्निंग इक्वेशन हमें या तो याद रखनी थी या फिर तुम लोग डिराइव भी कर सकते हो। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी, मीन्स बेसिक्स केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का पार्ट है ये। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल, थैंक यू। So what is given in the question? Ethylene absorbs on the vacant sites V of transition metal catalyst according to following mechanism. So here see C2H4 2 vacant sites and C2H4 is going to 2 vacant sites. Okay, so notations are given. NT is total number of active sites, NV is number of vacant sites, V2CH4 is number of adsorbed C2H4 respectively. The balance on the, so obviously we have to calculate the total number of active sites. तो हमें total number of active sites निकालना है, तो मतलब क्या रहेगा उसमें, C2H4 कुछ जगह ले लेगा और कुछ vacant sites ले लेगा। तो रिएक्शन में गिवन है C2H4 ने 2 vacant sites ले चुका है ना। सो इट मीन्स 2N C2H4 will come. ओके, अगर यहाँ 2N C2H4 हो चुका है, टोटल कितने, 2 और 1 3, सो एक बचा हमारे पास वैकेंट साइड प्लस NV। ओके, सो सिंपली जस्ट बाय सीइंग द क्वेश्चन यू कैन गिव द आंसर, इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, मीन्स टोटल नंबर ऑफ साइट्स वी हैव टू कैलकुलेट। ऑब्वियसली सम वैकेंट होंगे, वैकेंट्स के अंदर कुछ मॉलिक्यूल जाएंगे और कुछ खाली रहेंगे, ठीक है, और कुछ में कोई मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो चुका होगा। सो फ्रॉम दिस यू कैन से द ऑप्शन B इज correct. Okay, NV we are getting C2H4. So what is written in the question? The following homogeneous irreversible reaction involving ideal gases A gives B plus C minus RA equals to 0.5 CA. So 1 mole is giving 1 mole of B and C. It means it is a most important thing. It is a gaseous phase reaction. Okay, gaseous phase reaction. Why I am telling this? क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी लिखा नहीं है कि ये गैसियस फेज है। सी इज कैरिड आउट इन अ स्टेडी स्टेट आइडियल प्लग फ्लो रिएक्टर ऑपरेटिंग एट आइसोथर्मल एंड आइसोबैरिक कंडीशन
The feed streams consist of pure A entering at velocity is given 2 meter per second. In order to achieve 50% conversion, the required length is PFR. देखो यार कहीं पे भी नहीं गिवन है कि गैसियस फेज रिएक्शन है, ये हमें कैसे पता चला ये गैसियस फेज रिएक्शन है? A गिव्स B प्लस C लिखा है, इसलिए हमने इसको गैसियस फेज रिएक्शन माना है। सपोज अगर रिएक्शन में A गिव्स B होता देन इट इज़ अ लिक्विड फेज, है ना, क्योंकि लिक्विड फेज में हम क्या मानते हैं? वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो गैसियस फेज रिएक्शन है तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या आ जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है कि हमें वॉल्यूम एक्सपांशन फैक्टर निकालने की ज़रूरत है। ओके, सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ कि PFR किस तरह से रहेगा। इसकी हमें इतनी लेंथ निकालनी है, वेलोसिटी दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड, लेंथ निकालना है, टाइम हमें पता है, हम गवर्निंग इक्वेशन से टाइम निकाल सकते हैं। अल्टीमेटली जो हमने 9th 10th क्लास में पढ़ा है, जब हमें वेलोसिटी पता है, लेंथ निकालना है और टाइम पता है, तो वी कैन ईजिली कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द रिएक्टर। ठीक है, वेलोसिटी इस तरह से हम कैलकुलेट कर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में हम लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो अगेन वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर विल बी एरिया इंटू लेंथ। ओके, यह हमारा वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर हो जाएगा। और हमें टाइम पता है तो हमें L/V, ठीक है, मीटर और मीटर बाय सेकंड को डिवाइड करेंगे तो हमें टाइम और वहाँ से हमें पता चल जाएगा। चलो, सो पहले हम गवर्निंग इक्वेशन लिखते हैं। टाउ ऑफ प्लग इक्वल्स टू, इसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा FA0 इक्वल्स टू 0 to XA dXA अपॉन माइनस RA। टाउ के टर्म्स में लिखा है तो इसको हम FA0 ना लिखते हुए इसको हम CA0 के टर्म्स में लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा CA0, क्योंकि हमें टाउ ही निकालना है, यहाँ पे टाइम निकालना है हमें। अब हम यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपांशन फैक्टर निकालते हैं। सो हमारी इक्वेशन क्या है? A गिव्स B प्लस C। सो वॉल्यूम एक्सपांशन फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 माइनस यहाँ के 2, यहाँ का 1 माइनस 1/1, सो इट इज़ इक्वल्स टू 1। वॉल्यूम एक्सपांशन फैक्टर हमारा ईटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। ओके, हमारी ईटा की वैल्यू 1 आ रही है। तो हमारी ईटा की वैल्यू जब अगर 1 आ रही है तो हम क्या लिखते हैं इसके केस में? हम यहाँ पे लिखते हैं CA0 1 माइनस XA अपॉन 1 प्लस एक्सलॉन A इंटू XA। ओके, 1 प्लस एक्सलॉन A इक्वल्स टू XA। ठीक है, तो ये हम इस टर्म में इक्वेशन को लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी ये वाली इक्वेशन हो जाती है वो इस टर्म में आती है, CA0 1 माइनस XA 1 प्लस एक्सलॉन A इंटू XA। ठीक है, क्योंकि हमें गैसियस फेज के लिए इस तरह से लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, CA को हम सीधा नहीं लिख सकते यहाँ पे, CA0 1 माइनस XA, हमें इस फॉर्म में उसको लिखना पड़ता है। ओके, गैसियस फेज के लिए। चलो, ये है गैसियस फेज के लिए। सो यहाँ पे एक्सलॉन की वैल्यू तो हमारी निकली हुई है। सो हम वैल्यूज़ पुट करने की कोशिश करते हैं। टाउ ऑफ प्लग इक्वल्स टू CA0 0 to XA dXA, ठीक है, माइनस RA की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है? 0.5 CA। तो लिख दो पहले फ़िलहाल के लिए 0.5 CA, है ना। अब CA की जगह हम क्या डाल सकते हैं? ये सारी वैल्यूज़ डालेंगे, है ना। यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया, ये CA के टर्म्स में हमने ये लिखा है गैसियस फेज रिएक्शन के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? 0 to XA dXA, ओके, dXA, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0.5 मल्टीप्लाइड बाय CA0 1 माइनस XA अपॉन 1 प्लस एक्सलॉन A की वैल्यू क्या है? 1 इंटू XA, है ना। तो बेसिकली इट इज़ 1 प्लस XA ही आ जाएगा। सो इट विल बी इक्वल्स टू 0 to XA dXA अपॉन 0.5 CA0
1 माइनस एक्स ए अपॉन 1 प्लस एक्स ए। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई बड़े अच्छे से। अब इसको हम 0.5 को कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे। 2 कितना कन्वर्जन चाहिए 50%, 0.5। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स ए अपॉन 1 माइनस एक्स। आई एम राइट, या इट इज़ राइट। ओके, यहाँ से इस तरह से टर्म आ गई डी एक्स ए, और ये सी ए ज़ीरो से ये सी ए ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कैंसिल कर दिया हमने टर्म। नाउ अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। अभी फिर से हमारे पास मैथमेटिक्स आ चुका है। मतलब ओवरऑल अगर हम पेपर देखें गेट 2021 का, इक्वेशंस एकदम डायरेक्ट दी गई है, मतलब कि कोई डिराइव नहीं करनी थी कोई इक्वेशन, लेकिन कैलकुलेशन हम थोड़ा सा बोल सकते हैं कि थोड़ा ट्रिकी कैलकुलेशन था। ओके, देयर इज़ अ ट्रिकी कैलकुलेशन हियर। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन को, इस इंटीग्रेशन को, सो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद जो टाउ की वैल्यू है वो आती है 1.772। ठीक है, सो टाउ क्या होता है L/V, है ना। यूनिट क्या है मीटर अपॉन मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड का मतलब टाइम आ गया हमारे पास 1.772, और वेलोसिटी हमें गिवन है। सो लेंथ इक्वल्स टू 1.772 इंटू 2। ठीक है, इंटू 2। सो लेंथ कितनी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी वेलोसिटी हमें गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। सो 1.772 इंटू 2 कितना हो गया, करो मल्टीप्लाई, इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 3.544, है ना। इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 3.544 मीटर। So that's it. Okay, so in this way you have to solve this question. Okay, so most important thing कि यहाँ पे हमारी एक्सेलॉन की वैल्यू 1 आई थी, एंड उस सी ए को हमने कैसे रिप्लेस किया। नॉर्मल लिक्विड फेज रहता है तो हम सी ए को सीधा क्या लिखते हैं CA0 1 माइनस एक्सएल, लेकिन जस्ट बिकॉज गैसियस फेज है दैट इज़ वाई यू हैव टू राइट लाइक दिस। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट हियर। ओके, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। Okay, where the reaction is given, so A gives B and B gives, both the reactions are irreversible and they are at equilibrium. The most important point, the values of rate constants are given. Okay, and we have to calculate the value of K minus of 3. Okay, so as they are in equilibrium, we can write K1 CA is equals to K suffix minus 1 CB. So this is 1. Again for B and C, if I want to write, okay, for B and C if I want to write, okay, so B is going with K2, so K2 CB is equals to K minus 2 CC. Then I will write for A and C. So A is going with, or you can say CC, A is going with K minus 3 CA is equals to, okay, it is coming in terms of K3 CC. This is equation number 3. Okay, now I can write capital K1 multiplied by capital K2 multiplied by capital K3 is equals to 1. So if I write here in terms of, it will be K1 will be CD by CA multiplied by CC by CB multiplied by CA by CC. So every term will cancel it out, है ना. So it will be coming 1. Now I can write in place of CB and CA. Okay, in place of CB by CA, it will be K1 by K minus 1 multiplied by, in place of CC and CB, it will be K2 by K of minus 2. Okay, and in place of CA and CC, okay, so it will be K3 by K of minus 3. This should be equals to 1, and every values are given. So now you can directly put all the values
and from here k of minus 3, what is asked in the question, k of minus 3 will come 0.5. okay, every value is given, just put the values here and you will get the answer. That's it. Okay, hope you have understood the question. Okay, isothermal autocatalytic reaction is given, that is A plus B will give you 2B, and kinetics minus RA, rate of reaction 0.1 CaCV is given, is carried out in CSTR. So we have to use a governing equation of CSTR. Ca naught value is given, so Ca naught equals to 1 mole per liter, Xa equals to 90%. okay, so Ca equals to Ca naught 1 minus Xa, so it will be 1, 0.9. so how much it is coming, 0.1. then we want Cv. Cv is nothing but Ca naught into Xa, it is 1 into 0.9 is 0.9. so governing equation of CSTR, tau upon Ca naught equals to Xa upon minus Ra. In place of Xa I can write Ca naught minus Ca upon Ca naught, so it will be, so how much tau will come, tau equals to Ca naught minus Ca upon minus Ra, so it will be 1 minus 0.1 upon minus Ra will be 0.1 into CaCV. so we have calculated the value of CaCV, that is 1 minus 0.1 upon 0.1 into 0.1 into Cv is 0.9. so how much it is coming, just calculate this. okay, so it is coming 100. okay, so how much it is coming, it will be coming 100 seconds. okay, so this is the final answer. Thank you.